दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल अद्भुत ज्ञान को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, कहते हैं कि इस प्रसंग के बाद भगवान ने लोगों को वरदान देना ही बंद कर दिया और सबको अपने भाग्य और कर्म पर छोड़ दिया। आइए जानते हैं एक अंधे और एक लगड़ की छोटी सी कहानी के माध्यम से। दोस्तों, एक मंदिर में दो भिखारी रोज भीख मांगने आते थे। उनमें से एक लंगड़ा था तो दूसरा अंधा। दिन भर दोनों मंदिरों में भीख मांगते और रात होने पर मंदिर के पास ही सीढ़ियों के नीचे एक छोटी सी जगह थी जहां दोनों रात गुजार लिया करते थे। दिन भर दोनों को भीख में जितने भी पैसे मिलते, जो भी आमदनी होती, वह रात तक खाने पीने में सारी खत्म हो जाती। अगले दिन के लिए कुछ बचता ही नहीं था और फिर से अगले दिन के लिए वह मांगना शुरू कर देते थे। रोज रोज एक साथ रहने से दोनों भिखारियों के बीच अच्छी मित्रता हो गई। दोनों आपस में अपना सुख दुख बांटने लगे। एक बार दिन भर भीख मांगने के बाद दोनों भिखारी शाम को साथ में बैठे और कहा, भाई, हम दोनों रोज रात को अकेले अकेले खाने की व्यवस्था करते हैं। चलो आज दोनों एक साथ खाना पकाते हैं। तब दोनों ने अपने भीख में मिले पैसों से दाल चावल खरीद कर ले आए और खाना पकाने लगे। इस तरह से एक दूसरे के साथ मिलकर खाना पकाकर खाने में दोनों को बड़ा मजा आया और साथ में एक साथ खाने की व्यवस्था करने से दोनों के पास 4 पैसे भी बच गए। फिर तो दोनों ने एक छोटी सी झोपड़ी बनाई और उस झोपड़ी में रहने लगे। एक दिन बातों ही बातों में उन्हें ऐसा लगा कि एक ही जगह भीख मांगने से उनके बीच भीख बढ़ जाती है। तब लंगड़ी ने कहा, क्यों ना हम अलग अलग मंदिरों में जाकर भीख मांगे। फिर अंधे ने कहा, तुम ठीक कहते हो भाई, इससे हमें अच्छी भीख मिल जाएगी और शाम में जो भी पैसे मिलेंगे उसको हम आपस में मिलकर बैठकर बांट लेते हैं। इस तरह से उन दोनों के बीच अलग अलग मंदिर में जाकर भीख मांगना और शाम में जो भी भीख मिले उनको बंटवारा करना तय हुआ। थोड़े ही दिनों में उन्हें ऐसा लगा कि अलग अलग जगह पर जाकर भीख मांगने से उनकी आवक में अच्छा बढ़ावा हो रहा है। अब तो दोनों सुबह होते ही एक साथ निकल जाते। लंगड़ा अंधे को एक अच्छी जगह पर बिठाकर दूसरी जगह भीख मांगने निकल जाता। इस तरह से उन दोनों को भीख में मिलने वाले पैसों में अब और भी ज्यादा बढ़ावा होने लगा। अब इस अंधे को भीख में और भी ज्यादा पैसे मिलने लगा। उन दोनों ने एक योजना बनाई, पहले मंदिर में बैठकर भीख मांगते। अब उन दोनों ने तय किया कि अब वो दोनों गांव के अन्य मंदिरों में भी जाकर भीख मांगेंगे। लंगड़े भिखारी को लगा कि अंधे को ज्यादा भीख मिल रही है, इसलिए वो अंधे को सहारा देकर बड़े बड़े मंदिरों में बैठा जाता ताकि ज्यादा से ज्यादा भीख मिल सके। चूंकि लंगड़ा शरीर से थोड़ा मजबूत था, इसलिए वो जल्दी जल्दी यहाँ वहाँ से घूम घूम कर खाना लाता, खुद भी खाता और लंगड़े को भी देता। अब तो दोनों के मिलजुल कर काम करने से उनकी कमाई काफी बढ़ गई। रोज रात को दोनों खाने के बाद दिन भर की हुई कमाई का बंटवारा कर लेते। ऐसे में दोनों के पास काफी बचत होने लगी। थोड़े दिनों तक तो वो सब कुछ अच्छा चलता रहा, परंतु कुछ दिनों के बाद दोनों के मन में शंका होने लगी। विश्वास से शुरू ये भागीदारी अब एक दूसरे के प्रति अविश्वास के कारण डगमगाने लगी। इस तरह से अब दोनों के मन में पाप घुस गया। अब तो दोनों दिन भर की हुई कमाई की थोड़ी सी कमाई दिखाते और बाकी सारी कमाई छुपा लेते। ऐसा करने उन दोनों की आवाज़ घटने लगी और दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे। इस कारण दोनों के बीच खूब गाली गलौज होता। कभी कभी तो बात मारपीट पर आ जाती और अब दोनों का सुख चैन सब समाप्त हो गया। दोनों एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते थे, परंतु अलग होना संभव नहीं था, इसलिए दोनों ने साथ चालू रखा। एक दिन संयोग से दोनों के मन में एक विचार आया कि हम दोनों मंदिरों में जाकर लोगों से भीख मांगते हैं और सारे लोग मंदिर जाकर भगवान से मांगते हैं, तो क्यों ना हम भी भगवान से मांगे। भगवान सबको देते हैं, वे हमें भी देंगे, वे हमारे भी सारे दुख दूर करेंगे। अगर हम सच्चे मन से भगवान की प्रार्थना करेंगे तो वह अवश्य प्रसन्न होंगे और हमारे सारे दुख दूर कर देंगे।
अब दोनों मंदिर जाकर रोज भगवान से प्रार्थना करते। उन दोनों की भाव भरी भक्ति देखकर एक दिन माता पार्वती भगवान शिव से कहती है, स्वामी, इन दोनों को वरदान देकर आप इनका कष्ट दूर करें। तब भगवान शिव कहते हैं, देवी, ये दोनों अपने जन्म के कर्मों का फल भोग रहे हैं और इन्हें अपना कर्म फल भोगना ही होगा। इन्हें वरदान देना उचित नहीं होगा। परंतु माता पार्वती को उन दोनों भिखारियों का दुख देखकर दया आ गई और उन्होंने कहा कि हे प्रभु, ये दोनों कितने कष्ट झेल रहे हैं। एक ठीक से देख नहीं पाता तो दूसरा चल नहीं पाता। आप इन्हें वरदान देकर इनका कष्ट दूर करें। माता पार्वती को ये यकीन था कि लंगड़ा पैर और अंधा आंख मांग लेगा, ताकि दोनों पूरी तरह से स्वावलंबी होकर अपने पैरों पर खड़ा हो सके और फिर दोनों को एक दूसरे की कोई जरूरत नहीं रहेगी और इस तरह से वे दोनों खुशी खुशी अपना पूरा जीवन गुजार सकेंगे। फिर एक रात भगवान शिव दोनों के सपने में आए और उनसे वरदान मांगने को कहा। तब लंगड़े भिखारी ने मांगा, भगवान, अंधे भिखारी को लंगड़ा बना दो ताकि इसके होश ठिकाने आ जाए। और अंधे भिखारी ने भगवान से कहा, हे भगवान, इस लंगड़े को मेरी तरह अंधा बना दो ताकि इसे समझ में आए कि अंधा बनकर जीने में कैसा लगता है। भगवान तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। अब तो दोनों भिखारी अंधा और लंगड़ा होकर गांव में भीख मांगने लगे। दोस्तों, एक कहावत है, इस प्रसंग के बाद भगवान ने वरदान देना ही बंद कर दिया और सबको अपने भाग और कर्म पर छोड़ दिया। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और वीडियो पे अपना प्यार सा कमेंट करें कि आपको कथा कैसी लगी।